वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.4 का सेकेंड क्वेश्चन देखिए। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01 वेयर एफ ऑफ एक्स इज 4x² + 5x + 2। यहाँ भी हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जैसे पिछले क्वेश्चंस में फाइंड आउट करी थी, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट x = 2.01। सो लेट x = अब इसमें देखो 2.01 को हम 2 + 0.01 लिख सकते हैं, तो x को 2 ले लिया और जो इंक्रीमेंट है इसमें स्मॉल उसको हमने 0.01 मान लिया। अब हमारे पास हमें पता है जो डेल्टा y है उसकी वैल्यू क्या होती है, f ऑफ x + डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ x + डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा y + f ऑफ x, विच कैन बी रिटर्न एज, अब जिसको हम f ऑफ x + डेल्टा y भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा y जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, f' इंटू डेल्टा x, क्योंकि डेल्टा y जो है वो क्या होगा, dy/dx इंटू डेल्टा x, और dy/dx और f' एक ही बात है क्योंकि हम y = f ऑफ x लेते हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि हेयर y = 4x² + 5x + 2 विच इज़ आवर f ऑफ x, और जो dx है वो हमारा डेल्टा x के इक्वल हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ x कितना है, 4x² + 5x + 2। f' की वैल्यू इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो 8x + 5 डेल्टा x। नाउ x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये बन गया 4, x की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर + 5 × 2 + 2 + 8 × 2 + 5, और डेल्टा x की वैल्यू हो गई 0.01। तो ये आ जाता है 4 × 4 16 + 10 + 2 + 16 + 5 0.01। तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 + 21 × 0.01, that is 28 + 0.21, that is 28.21. So this is the required approximate value of f of 2.01. So this completes second question. Now look at the third question. Third question में अब हमें दिया हुआ है find the approximate value of f of 5.001 where f of x is x³ - 7x² + 15। तो यहाँ पर भी हमने जो हमें y दिया हुआ है वो है x³ - 7x² + 15, और हमने लेट x को मान लेना है 5, और जो इसमें इंक्रीमेंट दिया हुआ है स्मॉल इंक्रीमेंट वो है 0.001, क्योंकि 5.001 को हम 5 और +0.001 लिख सकते हैं। तो अगेन नाउ डेल्टा y इसकी वैल्यू कितनी होती है, f ऑफ x + डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो यहाँ से f ऑफ x + डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ x + डेल्टा y, और डेल्टा y को हम क्या लिख सकते हैं, f' इंटू डेल्टा x, बिकॉज dx = डेल्टा x, और जो डेल्टा y होता है वो क्या होता है, dy/dx इंटू डेल्टा x। तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ 5.001 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले f ऑफ x + डेल्टा x लिख लेते हैं, क्या होगा, f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे x³ - 7x² + 15 प्लस f' की वैल्यू 3x² - 14x और इंटू में डेल्टा x।
अब x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 5 है, तो ये आ गया 5 क्यूब माइनस 7 5 स्क्वायर प्लस 15 प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 एंड डेल्टा x की वैल्यू है 0.001. So this is equal to 75 minus 25 into 7 is, sorry, 5 cube is 125. Then 7 into 5 square 7 into 35 हो गया minus 175 plus 15 plus यहाँ पर आ गया 75 minus 70 और बाहर है 0.001. तो ये आ जाएगा हमारे पास -35 प्लस 0.005. तो ये आ जाएगी वैल्यू -34.995. So this is the required approximate value of f of 5.001. So this completes third question. Now look at the fourth question. अब फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है find the approximate change in the volume V of a cube of side x meters caused by increasing the side by 1%. अब इसमें हमने क्या निकालना है कि वॉल्यूम जो होगा क्यूब का उसमें कितना चेंज होगा. उस वॉल्यूम की साइड हमें x मीटर्स दे रखी है. अगर आपका जो उसकी साइड है आप उसको इंक्रीज कर दो बाय 1%, तो दैट मीन्स हमारे पास जो डेल्टा x है वो कितना आएगा 1% ऑफ x. सो यहाँ पर हमने क्या करना है, साइड ऑफ क्यूब हमें दे रखा है x मीटर एंड डेल्टा x इज 1% ऑफ x, दैट इज 0.001 x. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इज इक्वल टू, साइड का क्यूब होता है तो x क्यूब हो गया, एंड dv की वैल्यू क्या होगी dv बाय dx इंटू डेल्टा x, बिकॉज dx जो है वो डेल्टा x के इक्वल होता है. तो यहाँ से dv बाय dx हो गया 3x स्क्वायर डेल्टा x. तो x की वैल्यू हमें नहीं दी हुई तो हमने एज इट इज ही रखना है x को, तो 3x स्क्वायर और डेल्टा x की वैल्यू है 0.001 x. तो ये आ गया 0.003. दिस इज 1%, सो यहाँ पर a की 0 आएगी 0.01. तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.03 x क्यूब, मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा ये. सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ dv. सो अप्रॉक्सीमेट change in volume is 0.03 x cube meter cube. So this completes fourth question. So if you find this video useful, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you.